वजीर एक्स का फंड विड्रॉ हो रहा है, ऐसी खबर आई, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है भाई साहब? वजीर एक्स यूजर्स में क्या दिक्कत आ रही है कि उनके फंड विड्रॉ नहीं होंगे? आज हम 3 चीजें जानेंगे। फंड विड्रॉ कब होगा, फंड आपका क्यों विड्रॉ नहीं होगा, बाकी सबका होगा लेकिन आपका क्यों नहीं होगा, अगर आपने ये गलती क्यों है तो नहीं होगा, तो गलती क्या है जानेंगे, उसको आप पहले से ही सुधार सकते हो। और अगर आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उसका कितना परसेंटेज आपको रिटर्न होने वाला है, ये 3 चीजें इस वीडियो में हम समझेंगे। पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करना। आप बोलो मैं नहीं सब्सक्राइब करूंगा, आपकी प्रॉब्लम है। मेरा काम है वजीर एक्स की न्यूज देना और मैं कोशिश करूंगा मेरे हर एक भाई को मैं सपोर्ट कर सकूं। अब आपकी मर्जी, चाहो तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दो और कमेंट कर दो मेरा भाई इतना पैसा फंसा हुआ है, तो अपन को नॉलेज तो होगा कि मेरे यूजर्स को क्या दिक्कत आ रही है। मैं तो समझूंगा, आपकी बातें मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। चलिए इन डिटेल चालू करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको, भाई आप क्रिप्टो मार्केट में तो आपको नॉलेज की भी जरूरत होगी, तो आप देख सकते हो भैया 76% के ग्रिड इंडेक्स है, स्टडी का 72% था, लेकिन यही मैं आपसे कहूंगा डोमिनेंस बिटकॉइन का गिर रहा है, यानी अल्ट मेम कॉइन में फोकस बना हुआ। अब यहां पास 98,908 बना हुआ है बीटीसी। जब तक ये भाई साहब 99,500 के ऊपर नहीं जाता मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूं। यहां से आपको थोड़ा सा रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे ज्यादा रिवर्सल के पॉइंट बनेंगे आपके इथेरियम में मेरे हिसाब से। फाइनल रिस्क आपका रहता है भाई क्रिप्टो मार्केट टू रिस्की, सो टेक योर ओन रिसर्च। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, वी आर ओनली प्रोवाइड फॉर द एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, तो आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। इथेरियम में आप चाहो तो शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो, बट ये ध्यान रखना क्रिप्टो मार्केट रिस्की है, इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ चलना। चलिए अब बात करते हैं अपन वजीर एक्स की। उससे पहले आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे आ चुके हैं। टेलीग्राम पे आप देखोगे रेगुलर तरीके से अच्छे अच्छे कॉइन शेयर कर दिए जाते हैं मेरे द्वारा, कि जिससे आपको अच्छी जानकारी सही समय पे मिल जाए। आप चाहो तो टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, यहां वजीर एक्स की भी न्यूज मिल जाती है आपको। उसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन रहेगा कि भाई मैं कहां से कोई भी कॉइन ले सकता हूं, तो आपको मैं कहूंगा कॉइन डीसीएक्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये भाई सिक्योरिटी लेवल में ध्यान देते हैं, साथ में अपना फंड को कोल्ड वॉलेट पे रखते हैं और आपकी सिक्योरिटी के लिए वर्क कर रहे हैं। और इंडिया के टॉप एक्सचेंजेस में आता है कॉइन डीसीएक्स, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया और साथ में मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए, ट्विटर हैंडल पे भी शेयर कर दिए। आप चाहो तो कहीं से भी कर सकते हो। जैसे ही आप मेरे अकाउंट से बनाएंगे तो आपको फीस, जो आपको ट्रेडिंग फीस लगती है हर जगह, उसमें थोड़ी सी कमी होगी, यानी डिस्काउंट मिलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बनाओ या ना बनाओ। पहला क्वेश्चन यूजर का, मेरा फंड कब आएगा? तो देखो भाई, आपका फंड आने का सिंपल सा रूल्स एंड रेगुलेशन यहां सामने दे चुका है, आप जाके इन डिटेल पढ़ लेना। लेकिन यह ध्यान रखना 22 जनवरी के पहले तो नहीं आने वाला। 22 जनवरी को कोर्ट की तरफ से जब फाइनल डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है, तो अब प्रॉपर तरीके से जब हर एक चीजें हो जाएंगी 22 जनवरी को, उसके बाद कोर्ट एक टाइमलाइन लेगा। टाइमलाइन के बाद आपको फाइनल डिसीजन देगा कि भाई साहब आप विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आपके 10 दिन चालू होंगे। 10 दिन कैसे चलोगे? बिजनेस डे, कि जैसे कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया, हाँ हम आपको फंड दे सकते हैं। अब 22 जनवरी के बाद एक और हियरिंग होगी, उसके बाद क्या होगा, फाइनल डिसीजन आएगा कि हाँ आप फंड दे सकते हैं। तो 10 बिजनेस डेज में, उसमें आपकी ये छुट्टियां अलाउड नहीं रहती भैया, ये संडे या फिर कोई नेशनल हॉलीडे आ गया वो नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि भाई साहब कौन कौन विड्रॉ कर सकता है? देखिए क्लियरली कहा गया है, आप जाके इसको पूरा पढ़िएगा, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। मैंने ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप चाहो तो जाके फॉलो कर लेना मुझे। वो क्लियरली कहा गया है कि भाई साहब अगर आपका केवाईसी नहीं है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। आपने इंडियन रूल्स को फॉलो नहीं किया, आप इंडियन यूजर्स नहीं हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इंडियन यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, इंडियन रूल्स को आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, आप कितना विड्रॉ होगा? तो देखिए भाई सीधी सी बात है, आपके पास जो लिक्विडिटी फंड है कोर्ट तभी अलाउ करेगा कि जब आप इक्वल बेस में यूजर्स को बांटे। बट इक्वल बेस में दिक्कत क्या है कि आपको अगर एक बरोबर दे दिया, किसी का लगा हुआ भाई 10 रुपए, किसी का लगा हुआ 5 रुपए, तो उसको कैसे बरोबर होगा? तो भाई उसको बरोबर करने का तरीका यही है कि आपके परसेंटेज बेसिस रिटर्न होगा, कि एक टोटल अमाउंट का फंड का परसेंटेज बनाएगा। जैसे मान लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का, तो 100 रुपए में से 10 लोगों का है, एक का 20 रुपए है, एक का 10 रुपए है, तो उसको 20%, एक को 10%, एक को 5%, परसेंटेज बेसिस में आपका रिटर्न होने वाला है। तो आप ये देखिए, आपका हाथ में क्या है, केवाईसी कंप्लीट रखना, आपका लॉगिन करके रखना, जिससे कि आपको अपडेट मिल सके। आपका दूसरा काम क्या है, चाहो तो मुझे टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको वजीर एक्स की सही और सटीक खबर दे सकूं। मैं कोई भी फेक वंजन नहीं कहूंगा, आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हाँ, सिर्फ इतना कहूंगा, क्रिप्टो मार्केट इज रिस्की। आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम प्रोवाइडिंग ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। सो प्लीज आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा। न्यूज चाहिए तो आपका भाई आपके साथ है, हो सके तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।